हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 12th फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। एक है पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस। लेंस के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रखते हैं, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, उसकी इमेज कहां बनेगी, हम इसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आपको यह बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना है और इमेज कहां बनेगी। अगर आप मेरी बताई हुई बात को बस फॉलो करेंगे, आप रे डायग्राम्स बहुत ही आसानी से बना लेंगे, ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर जगह पर प्लेस करके उसकी इमेज का। अब इसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज अपने को पढ़नी है आज के लेक्चर में, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। बहुत सारे ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे आप एक्चुअल में माइक्रोस्कोप को देखिए चाहे आप टेलीस्कोप को देखिए, उसमें बहुत सारे अलग अलग लेंसेस को मल्टीपल टाइम यूज करा जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। जैसे माइक्रोस्कोप बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के काम आता है, तो उसमें दो लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। एक वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास रखा होता है, दूसरा आपके आई के पास होता है। यही काम टेलीस्कोप पे भी करते हैं। तो हम इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जब बनाते हैं तो उसमें किस तरह से फोकस लेंथ निकाली जाती है, किस तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस के बीच में काम करा जाता है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, चाहे वो हमारे स्कूल एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम अपना सीधे आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रभात और रे ऑप्टिक्स में आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकॉल करते हैं, हम लोगों ने लेंसेस के फोकस के फॉर्मूले के बारे में क्या पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है जिसे हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने यह पढ़ा था कि किसी भी लेंस के लिए, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से हम उसकी फोकल लेंथ इस तरह से निकालते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1/म्यू1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहां पे कुछ टर्म्स हमें बस याद रखने होंगे। जैसे R1 और R2 क्या है, जैसे मान लो अगर ये मेरे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की ये जो फर्स्ट सरफेस है, इससे इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसे हम R1 बोलेंगे, और ये जो सेकंड सरफेस है इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R2 बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारे कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट R2 हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा और R2 हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा और R1 हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। ये कहानी रहेगी कॉन्वेक्स लेंस की। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, ये फॉर्मूला हमें विद साइन कन्वेंशन यूज करना होता है, तो R1 R2 को विद साइन रखेंगे, सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं। तो R2 को कॉन्वेक्स लेंस के अगर लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है तो R2 को नेगेटिव लोगे और R1 को आप मेरे बच्चे पॉजिटिव लोगे। ये साइन कन्वेंशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं, मैं क्विकली बस आपको रिकॉल करा रहा हूं। बट अगर साइन कन्वेंशन पर आपका कमांड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आई बटन पर रे ऑप्टिक्स की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। कोई भी टॉपिक इससे पहले का अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वीक है, तो जरूर वहां पर जाकर विजिट कर लेना, ताकि आप कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। चलो फिलहाल बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस अगर हमें दे रखा है, कॉनकेव लेंस में भी ये हमारी सेकंड सरफेस हो गई, ये हमारी फर्स्ट सरफेस हो गई, और कॉनकेव लेंस के लेफ्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इसे नेगेटिव लिया जाएगा, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 पॉजिटिव लिया जाएगा। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के लिए R1 R2 के साइन उल्टे होते हैं। कॉन्वेक्स के लिए R1 अगर पॉजिटिव है तो कॉनकेव के लिए R1 नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर R2 नेगेटिव है तो R1 R2 पॉजिटिव होगा कॉनकेव लेंस के लिए। अब यही छोटी छोटी बातें ना मेरी जो जनता है उसमें से बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, और जब कोई न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला आप वहां पर अप्लाई करते हो साइन कन्वेंशन के बिना, तो आप वहां पर सिली मिस्टेक कर देते हो। आपका आंसर आना कुछ होता है, आप कुछ और जाता है। फिर जब एग्जाम में मार्क्स आते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है, अरे यार सिली मिस्टेक हो गई। तो इसे अवॉइड करने के लिए हर एक बात को बहुत ही ज्यादा फोकस रखकर सुनिए, समझिए, अपने दिमाग में बैठा लिए, शॉर्ट नोट्स में कंपाइल करिए, उसका क्विक रिवीजन करते हुए चलिए, ताकि आप चीजों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट बिठा पाएं। जितना अच्छे से आप कनेक्ट बिठा लेंगे, जितना अच्छे से आप चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ट्रस्ट मी आप न्यूमेरिकल्स बड़े आराम से बना ले जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमेशा मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मुझ तक रीच आउट करने के सारे सोशल मीडियाज लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में दे रखे हैं, आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। और
भाई एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ये जितने भी वीडियोस आप तक आ रहे हैं लगातार पहुंचते रहे। ठीक है, प्रमोशन हो गया भाई। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, म्यू2 म्यू1 क्या है? म्यू2 होता है इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू1 होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें हमने इस लेंस को रखा है। यूजली ये मीडियम एयर होता है, तो म्यू1 को आप 1 ले लोगे अगर वो एयर है तो। ठीक है, फोकस 1/f में, f क्या है? ये हमारे लेंस का फोकल लेंथ है, ये हम सबको पता है अच्छे से, ये सारी चीजें हमने समझी थी। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और एक टर्म को समझते हैं। लेंसेज के लिए कई बार हम डिफाइन करते हैं मेरे बच्चे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए प्राइमरी फोकस क्या है और सेकेंडरी फोकस क्या है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस की जो डेफिनेशन है उसे ही फॉलो करना है। कई बार ये डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्राइमरी फोकस को अगर आपको डिफाइन करना है तो मेरे आप बच्चे ऐसा बोलोगे, प्राइमरी फोकस दरअसल में एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी थिन लेंस के लिए, अगर आप प्राइमरी फोकस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दोगे, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दोगे, तो उसकी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। डजंट मैटर ये कॉनकेव लेंस हो, डजंट मैटर ये कॉन्वेक्स लेंस हो। जैसे मान लो ये कॉनकेव लेंस है, इसके सामने एक ऐसा पॉइंट हमने ढूंढा, जब हम उसको उस ऑब्जेक्ट को वहां पर रख रहे तो उसकी इमेज जाकर बन रही है इंफिनिटी पे। अब इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। अगर हमने लेंस के सामने एक ऐसे पॉइंट पर पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा जिससे निकलने वाली लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो अपने आप ही ये इमेज बनाएगा इंफिनिटी पर। और ये पॉइंट जहां पर भी है, उस पॉइंट को इस लेंस के लिए माना जाएगा प्राइमरी फोकस। तो मेरे बच्चे, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फोकस। अब ये अलग अलग लेंसेज के शेप साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर हो सकता है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, कॉन्वेक्स लेंस में ये प्राइमरी फोकस पर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल में प्लेस करोगे तो उससे निकलने वाली लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। पर कॉनकेव लेंस में ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कॉनकेव लेंस में प्राइमरी फोकस को ढूंढने की कहानी थोड़ा सा अलग है। दरअसल में प्राइमरी फोकस यहां पर एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो होता क्या है, अगर हमें कॉनकेव लेंस के लिए प्राइमरी फोकस ढूंढना है तो हम किसी ऐसे पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को नहीं रख पाएंगे जिससे लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद, जिससे लाइट रेज निकले और लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर हमें कॉनकेव लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को भेजना है तो उससे पहले ही लाइट रेज को हम लोग कन्वर्जिंग नेचर में भेजते हैं। आप नोटिस करो, इस कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग लाइट रे को कन्वर्जिंग नेचर में भेज रहे हैं। जब कन्वर्जिंग नेचर में भेजते हैं तो ये जो कॉनकेव लेंस होता है, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ये लाइट रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है और डाइवर्ज करने के चक्कर में ये लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल हो रही है तो मान लो ये किसी ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी लाइट रेस, हमें नहीं पता ये कोई रियल ऑब्जेक्ट रहा होगा, जो भी है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेस रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई तो इसकी इमेज बनेगी इनविडी पे। अब ये लाइट रेस जो आ रही हैं, इमेजिन करो अगर ये लेंस ना होता तो ये लाइट रेस इस पॉइंट पे मीट करती। और लाइट के रिवर्सिबिलिटी नेचर के अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअली यहां रखा होता तो इससे निकलने वाली लाइट रेस रिफ्रैक्ट होने के बाद इंफिनिटी की तरफ चली जाती और इमेज इंफिनिटी में बनने लगती। तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देंगे मेरे बच्चे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर आ रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोल देंगे हमारा प्राइमरी फोकस। तो याद रखना, कॉनकेव लेंस के लिए प्राइमरी फोकस पर दरअसल में वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा होता है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट आप कभी भी नहीं रख पाओगे। सेकेंडरी फोकस के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी फोकस का ठीक उल्टा होता है। सेकेंडरी फोकस में एक्चुअल में लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट पर मीट करेंगी या मीट करते हुए अपीयर होंगी। ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मीट भी कर सकती है और मीट करते हुए अपीयर भी हो सकती है। अगर कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आ रही हैं, अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर गई तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फोकस। और दोनों लेंसेज के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस लेंस के अपोजिट साइड पे होते हैं। अगर कॉन्वेक्स लेंस का प्राइमरी फोकस लेफ्ट पे है तो सेकेंडरी फोकस राइट पे होगा। अगर कॉनकेव लेंस के लिए प्राइमरी फोकस राइट पर है तो सेकेंडरी फोकस लेफ्ट पर होगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया, एसएचएस ध्यान रखना। अब अगर आपको कॉनकेव लेंस के लिए सेकेंडरी फोकस ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज भेजना, उल्टा काम करना है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को फॉलो करना है।
और मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। यहां पर लाइट रेस को हम रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल कर रहे थे, अब यहां पर लाइट रेस को पहले ही पैरेलल हम भेज रहे हैं और देख रहे हैं लाइट रेस कहां पहुंच रही है, जहां पर पहुंचेंगे उसे सेकेंडरी फोकस बोल देंगे। तो लाइट रेस यहां पे पहले से पैरेलल भेजी, अब हमें पता है ये डाइवर्जिंग लेंस यानी ये जो कॉन्केव लेंस है डाइवर्जिंग है, ये लाइट रेस को डाइवर्ट कर देगा, तो ये लाइट रेस कभी एक्चुअल में मीट ही नहीं करेंगे, तो हम इन्हें मीट कराने के लिए एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। हमें पता है लाइट रेस सीधा जाती है, एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब है ये यहां से तो डाइवर्ज हो रही है, तो हम इमेजिन करेंगे ये अपीयर कहां से हो रही है, तो इसको डॉटेडली पीछे बढ़ाएंगे और ये इस पॉइंट पर मीट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे हमारे लेंस का सेकेंडरी फोकस या डाइवर्जिंग लेंस का सेकेंडरी फोकस। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस की डेफिनेशन है, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, सुन लो 2 मिनट के अंदर। प्राइमरी फोकस में अगर लेंस के सामने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखो और उससे निकलने वाली लाइट रेस से उस ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पर अगर बने, तो हम ऐसे पॉइंट को बोलेंगे लेंस का प्राइमरी फोकस। पर सेकेंडरी फोकस में लाइट रेस पहले से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होंगी, यानी ऑब्जेक्ट एक तरह से मानेंगे इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, वो जहां पर मीट करेंगी लाइट रेस या जहां पर इमेज बनाएंगी उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फोकस, या जहां पर मीट करते हुए अपीयर होंगी उसे बोलेंगे सेकेंडरी फोकस। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। इसको समझने में आपको कोई भी दिक्कत अगर है तो यार कमेंट सेक्शन में बताना, अदरवाइज हम अपने डिस्कशन को अब आगे बढ़ा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर आपके कुछ भी डाउट रहते तो उन्हें रिजॉल्व करा जाए। चलो, अब हमें लेंसेज के लिए फोकल लेंथ, उसके इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालना होता है। तो अगर हमें किसी भी थिन लेंस के लिए रिलेशन निकालना है फोकस और इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, तो वो फॉर्मूला ये आता है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, ये इस तरह का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास। इस तरह का फॉर्मूला कैसे आ जाता है अगर हम लोग बात करें 1/f = 1/v - 1/u, तो ये एक्चुअल में इसी फॉर्मूले से ड्राइव होता है जो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था, ये 1/f वाले से। एक्चुअल में ये पूरा फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ये हम लोग ड्राइव करते हैं 1/v - 1/u के लिए, मतलब यहां पर 1/f तो बाद में आता है। दरअसल में जो हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव करा होता है वो कुछ ऐसे करा होता है मेरे बच्चे। हम लोगों ने जो फॉर्मूला ड्राइव करा है थिन लेंस के लिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वो ऐसा कुछ होता है 1/v - 1/u = μ2 - μ1/μ1 1/r1 - 1/r2। लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पर हम एक छोटी सी बात अज्यूम करते हैं कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो सेकेंडरी फोकस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज फोकस पर बनेगी, और फोकस और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ बोली जाएगी। ये डिस्टेंस क्या बोलोगे आप? फोकल लेंथ ही तो बोलोगे। तो अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर तो इमेज बनेगी फोकस पर, जिससे इमेज की डिस्टेंस आएगी फोकल लेंथ f के बराबर। तो अगर मैं यहां पर फॉर्मूला पुट कर दूं, 1/v की जगह f रख दूं, 1/u की जगह इनफाइनाइट रख दूं, फॉर्मूला राइट हैंड साइड पे यही रहेगा μ2 - μ1/μ1 1/r1 - 1/r2। इक्वेशन नंबर 2। अभी इसको नहीं दे रहे इक्वेशन नंबर 2, एक्चुअल में सिंपल सी बात है, आपको पता है 1/∞ अगर करोगे तो ये वैल्यू लगभग जाएगी 0 की तरफ। तो हमारे पास मेरे बच्चे बचा 1/f, तो ये आ गया μ2 - μ1/μ1 1/r1 - 1/r2। इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को जरा आप कंपेयर करो तो इनके राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं मेरी प्यारी जनता 1/f = 1/v - 1/u। यही हमारा इक्वेशन आ गया। तो किसी भी कॉन्केव लेंस के बारे में बात, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करें या कॉन्केव लेंस के बारे में बात करें, उनकी फोकल लेंथ का इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ रिलेशन कुछ इस तरह का होता है 1/f = 1/v - 1/u। पर आपको यहां पर मैं 2000 रुपए का नोट देना चाहूंगा, आप इसे संभाल के रखें। और नोट ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ये फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करने बैठोगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ, यानी u, v और f का साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू रखना है। ऐसा क्यों करते हैं मैं फिर से बता दूं, पहले भी लेक्चर्स में बताया है। अगर आप रेगुलरली फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको इस बात का जवाब पहले से पता होगा। अगर पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अदरवाइज जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, दरअसल में रे ऑप्टिक्स के जितने भी फॉर्मूले हम लोग ड्राइव करते हैं, डिजाइन करते हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं दरअसल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पर।
और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा हमें साइन कन्वेंशन के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉलो होने की वजह से हम यहां पर जितनी भी वैल्यूज रखेंगे वो साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। तो 2000 रुपए का नोट ये है कि यूज दिस फॉर्मूला विथ साइन कन्वेंशन। ये आप लोग भूलना मत मेरे बच्चे। अच्छा, अगर कोई भूल गया है कि साइन कन्वेंशन क्या है, तो दरअसल में ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है वहां से लाइट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव। और जिस तरह से हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारी डिस्टेंसेस मेजर करनी होती हैं, क्या नाम है, ओरिजिन कह रहा हूं, ऐसे यहां पर सारी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर यानी लेंस के ठीक मिडिल पॉइंट कह रहा हूं। तो मिडिल पॉइंट के राइट में जितनी भी डिस्टेंस होंगी, अगर लाइट रे राइट में ही जा रही है तो वो सारी पॉजिटिव नापोगे, लेफ्ट में अगर होंगी तो आप उसे नेगेटिव नापोगे। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। ये बहुत डिटेल में भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इतना सा भी आपको डाउट है मेरे बच्चे, इन सारी चीजों पर कमांड कम लग रहा है आपको, तो आई बटन पर रे ऑप्टिक्स की पूरी प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, जाकर जो भी चीज आपकी वीक है जरूर जाकर रिवाइज करते रहिए और उस पर और धांसू कमांड कर लीजिए, एकदम फंडामेंटल से बताइए वहां पर सारी चीजें। ठीक है, फिलहाल अपने डिस्कशन को आप आगे बढ़ाते हैं, मेन इंपॉर्टेंट आइडिया के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट अलग जगह पर रखा है तो उसकी इमेजेस कैसे बनेंगी। तो आपको एक बात बताता हूं, जब भी आपको रे डायग्राम बनाने हैं ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस के लिए, तो आपको ना बस कुछ बेसिक लाइट रेस को फॉलो करना होगा। आप बस बेसिक लाइट रेस को फॉलो करो, थोड़ा सा ज्योमेट्री सही से बनाओ, पूरा रे डायग्राम बहुत ही नीट एंड क्लीन बन जाएगा आपके लिए। कैसे करोगे मेरे बच्चे, कुछ बेसिक चीजें याद रखना। हम जब भी कोई भी किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी अगर रखेंगे तो उसकी इमेज बनाने के लिए हम चाहे कॉनकेव लेंस लें, चाहे कॉन्वेक्स लेंस लें, चाहे कॉनकेव लेंस लें, हम जो लाइट रेज इस्तेमाल करेंगे वो ऐसी होंगी, एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब हमें पता है कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रही है तो कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद सेकेंडरी फोकस से जाएगी, तो हम सेकेंडरी फोकस से निकाल देंगे। पर कॉनकेव लेंस में अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगी, पर ये डाइवर्ज लाइट रे जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से पास होगी हाइपोथेटिकली। दूसरी लाइट रे जो हमें रे डायग्राम बनाने में बहुत हेल्प करेगी वो ये कि कोई भी ऐसी लाइट रे जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। तो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, कोई भी लाइट रे अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। तीसरी लाइट रे, अगर मान लो हमने ऑब्जेक्ट को प्राइमरी फोकस पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट को अगर कॉन्वेक्स लेंस में प्राइमरी फोकस पे रखा है, उससे आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यही बात कॉनकेव लेंस में भी होगा, बट ये होता है कि कॉनकेव लेंस में जो हमारा प्राइमरी फोकस पर रखा ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, तो लाइट रे कहीं और से आ रही होगी। अगर लेंस ना हो तो ये लाइट रे जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो होगा हमारा प्राइमरी फोकस। पर क्या हर लाइट रे प्राइमरी फोकस पर ही मीट करेगी? नहीं, ऐसी लाइट रे जो कॉनकेव लेंस पे रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है, सिर्फ वही लाइट रे ऐसी होगी जिसको हाइपोथेटिकली अगर आप आगे बढ़ाओगे तो प्रिंसिपल फोकस पे मीट करेगी। अगर आपको ये 6 लाइट रेज याद रहती हैं तो आप चाहे कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हो, उसकी इमेज बड़े आराम से आप बना लोगे। और सबसे ज्यादा यूज तो फिलहाल ये 4 होती हैं, शुरुआत वाली, इन्हें मैं आपको दिखाऊंगा, आपको अच्छे से चीजें पकड़ में आएंगी। जैसे ये मेरे बच्चे, अगर मान लो ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा है, अब ऑब्जेक्ट अगर कभी भी इन्फिनिटी पे होगा ना तो उससे आने वाली लाइट रेज आपस में पैरेलल होंगी। सुनना मेरी बात, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है उससे आने वाली लाइट रेज आपस में पैरेलल होंगी। अब ये लाइट रेज आपस में भी पैरेलल हो सकती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो सकती हैं। तो अगर ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती तो रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस पर, जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल में सेकेंडरी फोकस, उस पॉइंट पर मीट कर जाती और जो इमेज बनती वो फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर बनती। पर अगर मान लो लाइट रेज ऐसे आ रही हैं कि वो आपस में तो पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट रेज दरअसल में मीट करेंगी फोकल प्लेन पर। अब ये फोकल प्लेन क्या चीज होती है, तो सेकेंडरी फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर भी होगा तो उस पॉइंट पर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम प्लेन डिजाइन करें या प्लेन ड्रॉ करें तो उस प्लेन को बोलेंगे फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या सुनना ध्यान से, जैसे मान लो अगर आपके पास कोई लेंस है, लेंस से लाइट रेज
पैरेलल आ रही हैं, आपको पता है फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर होगा, तो आप इस फोकस के परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ करोगे, इस प्लेन को मानोगे आप फोकल प्लेन। तो कोई भी लाइट रेज अगर आपस में पैरेलल आ रही है बट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये लाइट रेज फोकल प्लेन पर मीट करेंगी, जरूरी नहीं कि फोकस पे मीट करें। तो ये बात याद रखनी है आपको। मोस्ट केसेस में तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डायग्राम यही वाला बनाएंगे। 1% ऐसा केस हो सकता है कि ऐसा डायग्राम अगर बन के आ जाए, वही लिखा हुआ है कि आपको लेंस में लाइट रेज आते हुए पैरेलल तो दिख रही हैं पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो आप लाइट रेज को फोकल पॉइंट पे कन्वर्ट कराओगे। ठीक है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f के बियॉन्ड रखें, तो ऑब्जेक्ट को अगर 2f के बियॉन्ड रखा है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, हमें इसकी इमेज बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, सुनते जाना मेरे बच्चे। हम एक बड़ा सिंपल सा काम करेंगे, हम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली दो लाइट रेज, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे। तो हमें याद रखना है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे निकालोगे तो कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद वो सेकेंडरी फोकस से जाएगी, तो आप इसको सेकेंडरी फोकस से पास कर देना। अब जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करते हो तो मेरे बच्चे ये f, ये f, ये 2f, ये 2f पहले ड्रॉ करने होते हैं। ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, जैसे आपने यहां पर एक मिडिल पॉइंट ले लिया, इस मिडिल पॉइंट से 2 सेंटीमीटर दूर आपने f ले लिया, इधर 2 सेंटीमीटर दूर f ले लिया, 2 सेंटीमीटर और दूर 2f ले लिया, यहां से 2 सेंटीमीटर दूर और 2f ले लिया, तो आपने ये पूरे अरेंजमेंट कर लिए। फिर जहां पर मिडिल पॉइंट आपने लिया था उसके अगल बगल लेंस बना दो। फिर बस इतना काम करो, यहां से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे हमेशा रिफ्रैक्ट होने के बाद सेकेंडरी फोकस से जाएगी। एक दूसरी लाइट रे निकालो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, जो मिडिल पॉइंट आपने लिया होगा। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली कोई भी लाइट रे बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधे निकल जाती है, तो ये लाइट रे बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधे निकल जाएगी। तो ये दोनों लाइट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, इंटरसेक्ट होने के बाद ये डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उसी पॉइंट पर मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज। और आपने इसके टॉप से लाइट रेज निकाली थी, तो लाइट रेज जहां पर मीट करेंगी वहीं पर इसका टॉप बनेगा, यानी इसका बॉटम यहां पर होगा, टॉप यहां पर होगा, तो ये पूरी इमेज बनेगी मेरे बच्चे। यही काम, मतलब इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है तो इमेज जरा नोटिस करो कहां बन रहा है, f और 2f के बीच में। अब लाइट के रिवर्सिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f f लेंस के पास लाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज दूर जाती जाएगी। देखो यहां पर क्या हुआ था, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इनफाइनाइट पे, तब इमेज कहां बनी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट को आप 2f के पीछे ले आए तो इमेज आगे शिफ्ट हो गई ना, f और 2f के बीच में, तो अब इमेज लगातार आगे शिफ्ट होती जाएगी। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को एक्जैक्टली 2f पे रख दें, तो ऑब्जेक्ट को अगर एक्जैक्टली आप 2f पे रखोगे तो दो लाइट रेज आपको निकालनी है। एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट रेज फोकस से पास हो जाएगी। फिर आपके पास यहां पर लाइट रे ऐसे गई, सीधे गई, सीधे गई, सीधे गई, ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, ठीक है, वो यहां पर मीट कर गई, और ये नोटिस करो एक्जैक्टली 2f पे मीट कर रही है। तो ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रखोगे तो इमेज भी मेरे प्यारे बच्चों 2f पर ही बनेगी। ठीक है। अच्छा, इस इमेज के बारे में थोड़ी चर्चा तो कर ले यार, हम लोगों ने ये चर्चा नहीं करी, ये इमेज जो बन रही है ये रियल है या वर्चुअल है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है, यानी ऑब्जेक्ट से साइज में मैग्नीफाई हो गई है या डिमिनिश हो गई है, और साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट की तरह ही है या इन्वर्टेड है। अब अगर ऑब्जेक्ट का जहां टॉप होता है अगर उसी साइड पर, प्रिंसिपल एक्सिस के उसी साइड पर इमेज का भी टॉप हो तो हम लोग इमेज को बोलते हैं इरेक्ट, अगर उसके अपोजिट है तो उसे बोलते हैं इन्वर्टेड। तो अगर हम लोग इमेज के नेचर के बारे में बात करें तो इमेज का नेचर कैसा आ रहा है यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इमेज पहली बात तो f और 2f के बीच में बन रही है, और अगर आप नोटिस करो ये जो इमेज है मेरे भाई ये दरअसल में रियल इमेज है। किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलने, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेस एक्चुअल में किसी पॉइंट पर मीट करें रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद तो वहां पर इमेज रियल बनती है। तो ये इमेज कैसी है अगर हम लोग बात करें तो इमेज इज रियल। दूसरी बात इस इमेज के बारे में, ये इमेज एक्चुअल में साइज में अगर आप ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट से छोटी है तो आप ये बोल सकते हो इमेज इज डिमिनिश्ड, यानी ये साइज में थोड़ी सी छोटी होगी। और तीसरी बात ये इन्वर्टेड है क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो टॉप है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है पर इमेज का टॉप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट साइड पर है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हम ऐसी इमेज को बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इमेज इन्वर्टेड मानी जाएगी। अब किसी भी ऑब्जेक्ट से इमेज जो बनेगी उसके बारे में आपको ये तीनों पॉइंट बताने होंगे, वो रियल है या वर्चुअल है, वो हमारे ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर है
या उससे बड़ी है या उससे छोटी है तो डिमिनिश्ड, बराबर है तो इक्वल, और अगर बड़ी हो गई तो हम बोलेंगे इनलार्ज हो गई। इमेज इन्वर्टेड है यानी ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड पर बनी है प्रिंसिपल एक्सिस में, या बिल्कुल सेम साइड पर बनी है। तो अगर अपोजिट साइड पे बनेगी तो इन्वर्टेड, सेम साइड पे बनेगी तो इरेक्ट। चलो यहां पर ऐसे इमेज के बारे में अगर बात करें तो इमेज सबसे जरूरी बात रियल है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेस एक्चुअल में एक पॉइंट पे मीट कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आएगा कि मेरे प्यारे बच्चों इमेज एक्चुअल में रियल है। दूसरा पॉइंट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इमेज तो रियल है, ठीक है, अच्छी बात है, क्या ये डिमिनिश्ड है, मतलब साइज में छोटी है, या ऑब्जेक्ट के ही बराबर है? तो आपको दिखाई दे होगा ऑब्जेक्ट के ही बराबर है। तो इमेज इज इक्वल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर ये निकालना चाह रहे हो तो आपको याद है मैग्निफिकेशन से निकलता है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मॉडुलस, अगर हमें मैग्निफिकेशन का मॉड निकालना है तो। अब देखो इमेज भी यहां पर 2f पे बन रही है और ऑब्जेक्ट भी 2f पे रखा है, तो v भी 2f के बराबर होगा, u भी 2f के बराबर होगा, 2f अपॉन 2f 1 आएगा। और अगर मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर है। तो यही बात हमने यहां पे लिखी है, इमेज इज ऑफ इक्वल साइज या इमेज इज इक्वल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरी चीज हमें ये बताना है इन्वर्टेड है, तो यस इमेज इन्वर्टेड है। अगला काम मेरे बच्चे, अब हम ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले इन्फानाइट पे रखा हुआ था, तो इमेज बन रही थी फोकस पे, ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट से थोड़ा आगे लाए 2f के पीछे, तो इमेज आगे शिफ्ट हो गई फोकस से f और 2f के बीच में। फिर हम ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर आए, पहले ऑब्जेक्ट 2f के पीछे था, अब हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली 2f पर ले आए, तो ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली 2f पर लेकर आए तो इमेज भी कहां बन गई, 2f पर बन गई। अब 2f और f के बीच में लेके जाएंगे हम, तो 2f और f के बीच में अगर लेकर गए तो इमेज 2f के और बियॉन्ड चली जाएगी। तो जरा नोटिस करना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेरे बच्चे कम हो गई है बट इमेज की डिस्टेंस बढ़ गई है। और अगर ऐसा है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर मॉड v बाई यू है, आप समझदार बच्चे हो आराम से देख सकते हो, v बड़ा है और u छोटा है। अगर v बड़ा है u छोटा है तो m एक्चुअल में 1 से बड़ा आएगा, और m अगर 1 से बड़ा आ गया तो इमेज एक्चुअल में इनलार्ज बनेगी। हाँ, लेकिन इमेज बनाने तो कैसे बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज निकालेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी सेकेंडरी फोकस से, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जो बिना डिवाइड हुए सीधे निकल जाएगी। तो ये 2f के बियॉन्ड मीट कर रहा है। तो हम लोग इमेज के बारे में ये बात बोल सकते हैं, पहली बात तो इमेज रियल जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, इमेज रियल तो है, दिस इज अ नाइस पॉइंट। दूसरी बात, जो इमेज है वो दरअसल में वर्चुअल है, मतलब वो सॉरी वो इरेक्ट है, वो साइज में बड़ी है, या फिर वो इन्वर्टेड है, साइज में छोटी है, कैसी? तो हमें दिख रहा है साइज में बड़ी बन रही है, तो इमेज इज इनलार्ज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। और तीसरा, इमेज एक्चुअल में कैसी है, इन्वर्टेड है, अभी भी उल्टी बन रही है। एक्चुअल में रियल इमेजेस ना उल्टी ही बनती है, वर्चुअल इमेज ऐसी होती है जो इरेक्ट बनती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट की तरह ही बनेगी। जितनी भी रियल इमेजेस होती हैं वो हमेशा इन्वर्टेड बनेंगी। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो दरअसल में रे डायग्राम्स को बनाने के लिए और बहुत सारे लॉजिकल रीजन एक्सप्लेन करने के लिए इमेज फॉर्मेशन में। चलो आगे, अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को और आगे करा, फोकस पे रख दिया। तो याद करो यार, फोकस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए उससे निकलने वाली लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो देखो यहां पर लाइट रेस आपने दोनों निकाली, दोनों पैरेलल हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना हो, आपस में पैरेलल जरूर हो जाएंगी, तो आपस में पैरेलल हो गई तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी मेरे बच्चे इनफानाइट पर। और अगर इमेज इनफानाइट पे बन रही है तो उसके साइज के बारे में अभी हम कुछ खासा कंपैरिजन नहीं करेंगे, पर क्या जरूर बोलेंगे कि इमेज विल फॉर्म्ड एट इनफानाइट। अब f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ले आए और आगे ले आए, पहली बार ऐसा होगा कि अब लाइट रे, ठीक है, पहली बार ऐसा होगा कि अब लाइट रे पीछे कहीं मीट करेगी, और पीछे अगर मीट कर रही है, देखो अब लाइट रेस क्या हो गई, डाइवर्ज हो रही है, तो ये पीछे बढ़ाने पर एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी, इस जगह पर इमेज वर्चुअल बनेगी। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज वर्चुअल तब बनती है मेरे बच्चे जब ऑब्जेक्ट
फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो। और आपको इसे बनाने के लिए करना क्या है, आपने दो लाइट रेज निकालनी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्ट होने के बाद सेकेंडरी फोकस से पास हो जाएगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये दोनों लाइट रे यहां से डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से अवे जा रही हैं, तो ये दोनों लाइट रेज पीछे बढ़ाने पर एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे, और जहां पर मीट कर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, वहीं पर बन जाएगी इमेज। तो अब जरा नोटिस करो, ये इमेज हमारे ऑब्जेक्ट के जैसा ही बन रहा है, बट साइज में बड़ा बन रहा है। तो ये इमेज इरेक्ट है, वर्चुअल है और साइज में बड़ा है। तो पहली बात, इमेज इज वर्चुअल, दूसरा इमेज इज इनलार्ज्ड, साइज में बड़ी है। और वर्चुअल इमेज पक्की बात कैसी होती है, इरेक्ट होती है, यानी बिल्कुल जहां पर ऑब्जेक्ट का टॉप है, अगर ऑब्जेक्ट का टॉप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसकी इमेज का टॉप भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, सेम साइड पर होगा। तो इमेज इज इरेक्ट। और याद रखना एक बड़े इंटरेस्टिंग केस कि मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल इमेज तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट को प्राइमरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप कहीं पर रखो। ये कहीं पर भी रख सकते हो, यहां से लेकर यहां तक दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंसेस हो सकती हैं, उससे इमेज भी इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पर आ सकती है, मतलब इनफाइनाइट डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पर आ सकती है। इनफाइनाइट पर नहीं आएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंसेस आ सकती हैं, अलग अलग आ सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर इमेज डेफिनेटली क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। आई होप ये सारी बातें आपको याद रहेंगी। अब आ जाता है मेरे बच्चे कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस यही आता है, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर रखा है तो उससे आने वाली लाइट रेज आपस में पैरेलल आएंगी। पैरेलल अगर आ रही है तो कॉन्वेक्स लेंस इन्हें डाइवर्ज कर देगा, और अगर डाइवर्ज कर देगा तो ये डाइवर्ज लाइट रेज को पीछे बढ़ाने पर ये लाइट रेज एक पॉइंट पर मीट करेंगी, और ये जिस पॉइंट पर मीट करेंगे वो फोकल प्लेन पर होगा। अगर ये लाइट रेज खुद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती तो ये पॉइंट एग्जैक्टली मीट करता फोकल पॉइंट पे, पर ऐसे वो मीट करेगा किसी फोकल प्लेन पर, ठीक है। तो ऐसे में इमेजेस लाइट रेज एक्चुअल में तो मीट कर नहीं रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इमेज कैसी बनेगी यहां पर, वर्चुअल। डिमिनिश बनेगी, बल्कि हाईली डिमिनिश बनेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कॉन्केव लेंस के लिए हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट के अलावा कहीं और रख दे, कहीं भी और, तो बस आपने करना क्या है, दो लाइट रेज निकालनी है मेरे बच्चे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो एक्चुअल में कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्ट होकर डाइवर्ज हो जाएगी, एक ऐसी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से निकालोगे जो आगे कहीं मीट करेगी। तो ये दोनों लाइट रेज, मतलब ये वाली डाइवर्ज लाइट रे को अगर आप डॉटेडली बढ़ाओगे तो पीछे यहां पर आएगी, तो आपको इमेज यहां पर दिखाई देगी, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब वो कहीं पर भी आप रख दो, एनीवेयर एनीवेयर, क्योंकि आप कहीं पर भी रखोगे, जैसे यहां रखा, दो लाइट रेज ये निकालोगे, ये ऐसे ही तो डाइवर्ज होंगी, तो ये लाइट रेज ऐसे ही हमेशा मीट करेंगी कहीं बीच में, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ऐसी सिचुएशन में लाइट रेज हमेशा बनेंगी, जो इमेज बनेगी वो हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। इस इमेज के बारे में हम क्या क्या बातें बोल सकते हैं, क्योंकि ये इमेज पर लाइट रेज एग्जैक्टली मीट नहीं कर रही है, तो सबसे पहली बात, इमेज वर्चुअल होगी, ठीक। दूसरी बात, हाईली डिमिनिश्ड होगी, यानी साइज में छोटी होगी, हाईली कहें ना कहें लेकिन डिमिनिश जरूर बोल सकते हैं, ठीक है। और बनेगी कहां, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, या ऑब्जेक्ट के ही राइट में बनेगी, और साथ ही साथ कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट के तरफ ही बनेगी। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रे डायग्राम्स हैं जो हमें मेरे बच्चे अच्छे से याद रखने हैं, अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड कई बार रे डायग्राम से पूछे जाते हैं। और देखो, बनाने के तरीके मैंने आपको बताए हैं, वही फंडे आपको फॉलो करने हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं, उससे ज्यादा इतर आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। तो आई गेस ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। इसके अलावा जो सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है मेरे बच्चे, वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। जब हम लेंसेस को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कंबाइन करते हैं, तब हम उसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, हम उसके ऑब्जेक्ट के पोजीशन और इमेज के पोजीशन के बीच में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करेंगे। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इक्विवेलेंट फोकस का लेंस बनाना, या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का एक लेंस बनाना। ये चीज क्या होती है, तो इससे मैं रिकॉल कराना चाहूंगा, पहले इसको समझने से पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा एक थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज। हम लोगों ने 10th क्लास में, या अभी भी 11th में 12th में आपने
इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के अंदर, करंट स्टडी में ये पढ़ा था कि जैसे मान लो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो आप इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा रेजिस्टेंस जो सर्किट में बिल्कुल वैसे ही बिहेव करे जैसे ये दोनों पहले कर रहे थे, यानी सर्किट में वो उतना ही करंट विड्रॉ करवाए जितना ये दोनों करवा रहे थे। ऐसे लेंसेज के लिए डिफाइन करते हैं। अगर आपने दो लेंसेज जो कि आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में, एक दूसरे के फेस के साथ टच कर रहे हैं, तो इसका फोकस अलग हो सकता है। मान लो इसका फोकस f1 है, इसका फोकस f2 है। अब दो लेंसेज हैं, तो इनकी वजह से हमारे ऑब्जेक्ट को अगर हम लेंस के सामने कहीं पर रखेंगे तो रिफ्रैक्ट होकर कहीं ना कहीं इसकी इमेज बनेगी। तो अगर मान लो मैं इन दो लेंसेज का इस्तेमाल करने की बजाय एक ही लेंस का इस्तेमाल करना चाहूं, जैसे इन दोनों रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करने की बजाय मैं एक ही रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना चाहता था, पर इस रेजिस्टेंस की खास बात यह है, ये सर्किट में उतना ही करंट विड्रॉ करेगा जितना ये दोनों कर रहे थे। तो इस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसे ही इन दोनों लेंसेज को हटाकर अगर एक सिंगल लेंस लगाया जाए जो इमेज को वही परफॉर्म करे जहां पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहा है, तो ऐसे लेंस को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट लेंस, और उस लेंस के फोकस को बोलेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, जो इन दोनों लेंस की तरह ही इमेज को बनाने में हमारी हेल्प करेगी। तो हमारा दरअसल में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में सबसे प्राइमरी काम होता है मेरे बच्चे, यही फाइंड आउट करना कि दरअसल में अगर दो या दो से ज्यादा लेंसेस हमें कांटेक्ट में दे रखे हैं तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात, जरूरी नहीं कि लेंसेस कांटेक्ट में ही हो, इनके बीच में कुछ कुछ गैप भी हो सकता है। तो हम जो आइडिया जो लेंसेस कांटेक्ट में है उनके लिए लगाएंगे, सेम आइडिया लग सकता है अगर लेंसेस के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो। अब क्योंकि गैप वालों के लिए जनरल फॉर्मूला थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है हमारे लिए, तो हम लोग फंडे को क्लियर कर लेते हैं और उसे जहां पर भी अप्लाई करना होगा वहां पर अप्लाई कर लेंगे। फिलहाल हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में देख रहे हैं कि ये दोनों लेंसेज हैं, एक का फोकल लेंथ f1 है, एक का फोकल लेंथ f2 है। इन दोनों को हम कांटेक्ट में लेकर आए हैं। ठीक है। अब हमें इनका निकालना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, यानी इन दोनों लेंसेज को हटाकर एक ही लेंस ऐसा लगाना है जो इस ऑब्जेक्ट की यही पर इमेज बनाए जहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो उस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? तो इसे निकालने के लिए हम काम क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले रिफ्रैक्शन करेंगे बाय फर्स्ट लेंस। तो अगर मैं रिफ्रैक्शन करूं बाय फर्स्ट लेंस मेरे बच्चे, तो आपको यहां पर मैं एक छोटी सी बात अज्यूम करने को बोलूंगा, क्योंकि फिजिक्स में कई सारे डेरिवेशन, कई सारे न्यूमेरिकल्स तभी सॉल्व होते हैं जब हम कुछ लॉजिकल अजम्पशंस लेकर चलें। यहां पर एक लॉजिकल अजम्पशन बड़ा सिंपल सा हम लेने वाले हैं मेरे बच्चे। इमेजिन करो ये दूसरा लेंस है ही नहीं। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, अगर ये दूसरा लेंस नहीं है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट इमेज मेरे को बनानी है, तो उस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे हमने निकाली, ए पॉइंट पर वो स्ट्राइक कर रही है पहले वाले लेंस पर, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इस डॉटेड पाथ को फॉलो कर रही है। ये जो एक्चुअल डार्क पाथ है तो तब है जब वो दोबारा रिफ्रैक्ट हुई है। अगर ये लेंस ना होता तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद इधर जाती, और ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे हमने निकाली जो एकदम इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी। ये दोनों लाइट रे इस पॉइंट पे मीट करेंगे और यहां पर हमें बनेगा, अगर दूसरा लेंस ना होता तो पहले वाले लेंस से आने वाले इमेज की पोजीशन, मान लेते हैं पहले वाले लेंस से इमेज की पोजीशन V1 पर बन रही है और ऑब्जेक्ट U पर रखा है। तो अगर मैं यहां पर लेंस के फोकस का फॉर्मूला चलाऊं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 1/f1 बराबर होगा 1/v1 माइनस 1/u। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहीं पर इंटरेस्टिंग चीज हम स्टडी करना चाहेंगे मेरे बच्चे, और वो ये है कि अब हम लोग रिफ्रैक्शन करेंगे थ्रू सेकेंड लेंस, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन में तो सेकेंड लेंस हमारे पास है ना, लेकिन जब हम सेकेंड लेंस से रिफ्रैक्शन करेंगे तो हमें इसके लिए ढूंढना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब जरा नोटिस करो, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट तो वो लाइट रे होगी जो इस पे आ रही है। किसी भी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां से उसे लाइट रे आते हुए दिख रही है। जैसे पहले वाले लेंस को लाइट रे ओ से आते हुए दिख रही थी, तो दूसरे वाले लेंस के लिए लाइट रे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, जो इसे आते हुए दिख रही है। और इसे कौन सी लाइट रे आते हुए दिख रही है, इसे ये लाइट रे आते हुए दिख रही है मेरे बच्चे। पर नोटिस करो, ये लाइट रे एग्जैक्टली में
अगर हम सोचे अपीयर कहां हो रही है, I1 पर, तो I1 इस पर्टिकुलर लेंस के लिए वर्क करने लगेगा एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जैसे लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को सोचो, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते और यहां से लाइट रे निकालते, तो इस लेंस को ऐसे तो लगता कि यही लाइट रे आ रही है, और अगर लेंस को ऐसा लगता कि ये लाइट रे आ रही है, तो ये इसकी इमेज कहां बनाएगा, आई पर। तो ये I1 मेरे प्यारे बच्चों काम कर, ये अच्छा एक्चुअल में I1 पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है और कोई लाइट रे आ नहीं रही है, वो वहां से अपीयर हो सकती है, ठीक है, मतलब क्योंकि अगर ये सेकंड लेंस ना होता तो ये लाइट रे तो आगे जाती ना, सेकंड लेंस होने की वजह से ये लाइट रे दोबारा और रिफ्रैक्ट हो गई और कहीं और चली गई। तो सेकंड लेंस को अपना जो ऑब्जेक्ट लगेगा वो इस लाइट रे की वजह से लगेगा कि ये लाइट रे जहां से आ रही है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो ये लाइट रे आ कहां से रही है हमें एग्जैक्टली नहीं पता, पर ये लाइट रे जा कहां रही है वो हमें पता है। तो हम इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि लाइट रे जहां से जा रही है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग लाइट रे वहीं से अगर आएगी तो सेम बिहेवियर शो करेगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लाइट रे, हम मान रहे हैं यहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट यहां पे है नहीं, हम मान रहे हैं। तो अगर लाइट रे यहां से मान रहे हैं कि आ रही है यही लाइट रे और ये जाएगी भी वहीं, तो हम ये मान सकते हैं कि ये मेरे भाई हमारा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। याद है ना लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये वर्ड बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, ये मुझे पता है, इसीलिए मैं यहां पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं कि ये बात अपने दिमाग में आप डालो। ये I1 सेकेंड लेंस के लिए काम करेगा एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सेकेंड लेंस को ये लाइट रे जो दिख रही है ये इसके ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो वो इस लाइट रे से सवाल पूछेगा, भैया तुम कहां से आ रहे हो, वहां पर मेरा ऑब्जेक्ट होगा, वही मेरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी। तो अब ये लाइट रे जवाब कैसे देगी, वो कहां से आ रही है, वो ये थोड़ी बोलेगी भैया मैं तो यहां से रिफ्रैक्ट होकर पीछे से आई हूं। तो ये जवाब क्या देगी, भाई लाइट रे तो हमेशा सीधे ट्रैवल करेगी। तो हम ये कहेंगे कि लाइट रे यहां पर इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे रखी थी क्योंकि यही लाइट रे यहां पर है। तो ये I1 हमारे लिए हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड लेंस के लिए I1 विल वर्क एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और अगर मेरे प्यारे बच्चों I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो अगर मैं अब लेंस का फॉर्मूला लगाऊं फोकल लेंथ का, तो 1/f2 किसके बराबर आ जाएगा, इमेज तो एग्जैक्टली कहां पर बन रही है, V पोजीशन पर, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है, V1 पर। तो हम लोग फॉर्मूला लेंगे 1/v माइनस 1/v1, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके लिए कहां है, I1, तो उसकी पोजीशन ले ली। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एक काम करो दोनों को ऐड कर दो। तो अगर मैं ऐड करता हूं मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो बड़ी चमत्कारी चीज देखने को मिलेगी हमें, वो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गए, तो ये बना मेरे बच्चे 1/f1 प्लस 1/f2। राइट हैंड साइड पे देखो जरा क्या आ रहा है, 1/v1 माइनस u, 1/v माइनस 1/v1, 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1, 1/v माइनस 1/v1। अब आप बस काम की चीजें देखो, बस उन्हीं पर फोकस करो, जो चीजें ऐड हो रही है उन्हें ऐड करो, जो कट रही है काट दो। 1/v1 यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए। यहां से रिजल्ट मिला मेरे बच्चे 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v पॉजिटिव है, इसे पहले लिख दिया, माइनस 1/u नेगेटिव है, उसे बाद में लिख दिया। इसे मान लिया मेरे बच्चे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3। अभी हमारा इक्विवेलेंट फोकस नहीं आया। इक्विवेलेंट फोकस क्या होगा, याद करो। इक्विवेलेंट फोकस में क्या होगा, हम दोनों लेंसेज को हटाकर एक ऐसा लेंस रखेंगे जिसमें अगर ऑब्जेक्ट को उसी पोजीशन पर रख दिया जाए तो ये इमेज वहीं पर बनाए जहां पर ये दोनों लेंसेज बना रहे थे। तो अगर ये हमारे उस सिंगल इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ एफ इक्विवेलेंट है, तो एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/v माइनस 1/u। क्यों मेरे भाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन दोनों लेंसेज को हटाकर एक ही ऐसा लेंस लगाया जाए जिसकी फोकल लेंथ ऐसी हो कि वो अगर ऑब्जेक्ट पुराने वाली जगह पर ही रखा है तो उसकी इमेज उसी जगह पर बनाए जहां ये दोनों बना रहे थे। तो यानी u भी वही रहेगा, v भी वही रहेगा, तो f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब बस आप इक्वेशन 4 और 3 को कंपेयर कर लो। तो राइट हैंड साइड इनके बराबर है 1/v माइनस 1/u, यहां पर भी 1/v माइनस 1/u, तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बस अब हमारा ये छोटा सा काम बचा है, हम लोग बस इतना सा लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो हम लोग बोल सकते हैं F इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यानी जब भी लेंसेस कांटेक्ट में हैं तो उनके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला
इस फॉर्मूले से आ सकता है। ठीक है, तो ये भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है। पर एक बात और याद रखनी है कि ये फॉर्मूला एक ही केस में वैलिड है मेरे बच्चे, और वो केस ये है कि हमारे दोनों लेंस कांटेक्ट में होने चाहिए। तो सवाल ये आता है फिर एक लाजमी, अगर कांटेक्ट में ना हो तो क्या होगा? कांटेक्ट में अगर नहीं भी है तो ये आइडिया तब भी फॉलो होगा कि पहले वाले लेंस से आप देखो इमेज कहां बन रही है, तो पहले वाले लेंस से आने वाली लाइट रे दूसरे वाले लेंस के लिए काम करने लगेगा ऑब्जेक्ट। और लेट से मान लो 2 लेंस नहीं 20 लेंस लगे, तो हर पीछे वाले लेंस से आने वाली लाइट रे आगे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो आप इस बेसिक फंडे को फॉलो करके जो भी प्रॉब्लम दी गई है उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। बल्कि इसे और डिटेल में समझाने के लिए एक एग्जांपल भी पिक करेंगे अभी, बट मुझे उम्मीद है ये डेरिवेशन आपको अच्छे से पकड़ में आया होगा, क्योंकि डेरिवेशन कई बार हमारे एग्जाम में आ जाता है। अच्छा, अगली बात, लेट से मानो हमारे पास 2 लेंस नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन है जो अभी हम करने वाले, 3 लेंस है और इनके बीच में ये आपस में कॉम्बिनेशन में है पर टच नहीं कर रहे। ठीक है, पर उससे पहले अगर मान लो हमारे पास 2 लेंसेस नहीं है, 2 से ज्यादा लेंसेस है, इफ वी हैव, तो ये भाई एक स्टार नोट ले लेते हैं, इफ वी हैव मोर देन 2 लेंसेस,